आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुसुम राणा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चंपावत में नामांकन दाखिल करने के बाद आज मुख्यमंत्री पहुंचे खटीमा। टनकपुर और बनबसा के कई युवाओं को दिलाई पार्टी की सदस्यता। चंपावत को बनाएंगे आदर्श विधानसभा। कांग्रेस ने चंपावत उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट की जारी। स्टार प्रचारकों में खटीमा विधायक भुवन कापड़ी और लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी को नहीं दी जगह। चारधाम यात्रा को लेकर मौसम विभाग ने किया येलो अलर्ट जारी। यात्रियों को सावधानी बरतने के दिए निर्देश। बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं जा पाएंगे अब चारधाम यात्रा पर। यात्रा में बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए डीजीपी ने दिए निर्देश। चंपावत उपचुनाव को लेकर प्रशासन ने कसी कमर। मतदान के लिए 1061 कर्मचारी होंगे तैनात। 14 और 15 मई को इन कर्मचारियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। अब बात करते हैं आज की प्रमुख खबरों के अंत में हम आपको बताएंगे कि किन किन सरकारी विभागों में नौकरी के अवसर मिलने जा रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी खटीमा नगर तराई स्थित अपने गाँव पहुंचे। यहाँ मुख्यमंत्री से मिलने वालों का तांता लगा रहा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने टनकपुर और बनबसा के दर्जनों युवकों को माला पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलाई। मीडिया से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज चंपावत विधानसभा क्षेत्र से टनकपुर बनबसा के दर्जनों युवकों ने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों से प्रभावित होकर चंपावत के विकास के लिए बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। उनका प्रयास रहेगा कि वो चंपावत की जनता की उम्मीदों पर खरे उतरते हुए चंपावत को एक आदर्श विधानसभा बनाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि चंपावत में जहां कई धार्मिक स्थल है वहीं यहाँ पर्यटन की भी अपार संभावनाएं हैं और वहां उत्तराखंड के मानचित्र पर चंपावत को एक नए पर्यटन स्थल के रूप में अंकित कराएंगे। साथ ही शारदा नदी में साहसिक पर्यटन कराएंगे। चंपावत में होने वाले उपचुनाव को लेकर एक और जहां सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना नामांकन दाखिल किया है, दूसरी ओर विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपनी स्टार प्रचारकों की सूची से खटीमा सीट से मुख्यमंत्री को चुनाव हारने वाले भुवन चंद कापड़ी को दरकिनार कर दिया है। इसी मामले पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह का कहना है कि चंपावत उपचुनाव में उन्हें अहम जिम्मेदारी पर्यवेक्षक के रूप में दी गई थी। इस लिस्ट में कोई चूक हुई है तो अध्यक्ष के संज्ञान में आते ही सब क्लियर हो जाएगा। है कि खटीमा में जिस तरीके से भुवन कापड़ी जी ने पुष्कर सिंह धामी जी को हराने का कार्य किया और चंपावत का जो चुनाव है उसकी जिम्मेदारी पर्यवेक्षक के रूप में पार्टी ने भुवन कापड़ी जी को देने का कार्य किया था। उन्होंने वहां लोगों के साथ मीटिंग्स ऑलरेडी कर रखी है, वहां सबसे वार्तालाप कर रखी है। उन्हीं के संवाद स्थापित करने के बाद वहां पे जो पुराने हमारे प्रत्याशी थे सारी बातें और सामंजस्य स्थापित करने के बाद निर्मला गेतुड़ी जी को टिकट मिला। अब वो शायद उनकी मंशा होगी या नहीं होगी, मुझे लगता है ये एक थोड़ा सा कोई एरर है लिस्ट में और कोई चूक हुई है और उस चूक को अध्यक्ष जी के संज्ञान में वो चूक आते ही मुझे लगता है कि वो शाम तक वो क्लियर हो जाएगा। और बिल्कुल भुवन कापड़ी जी ने जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी जी को हराने का कार्य किया ये दर्शा रहा है कि एक मनोवैज्ञानिक जो स्थिति है चंपावत में भुवन कापड़ी जी के नाम पे बनेगी और दबाव मुख्यमंत्री जी पे होगा। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को ध्यान में रखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक चारधाम में मध्यम बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि का अनुमान भी लगाया जा रहा है। इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इसे देखते हुए मौसम निदेशक विक्रम सिंह चौहान ने यात्रियों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। एक्टिविटी प्रदेश में कुछ जगहों तक में देखने को मिली है, हल्की से मध्यम बारिश की या थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी। और आज भी उसी तरह की एक्टिविटी जो है मैं ये कहूँगा कि जो हमारे हिली एरियाज हैं तो उसमें अनेक जगहों तक में हल्की से मध्यम बारिश आज भी जो है और रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है वो आज भी रहने वाली है। मैदानी क्षेत्र में जहाँ तक बात है तो वहाँ उसमें भी कहीं कहीं पर जो है हल्की रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी देखने को मिलेगी। बाकी जो ज़्यादा एक्टिविटी है वो पहाड़ी क्षेत्रों में है। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा रफ्तार पकड़ने लगी है। 3 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा के लिए अब तक 9.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन केदारनाथ धाम के लिए हुए हैं। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या ने शासन प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि भीड़ ज्यादा बढ़ने पर बिना पंजीकरण वाले श्रद्धालुओं को पुलिस रोक भी सकती है। ऐसे वहां पर भीड़ नियंत्रण में आ रही समस्याओं को देखते हुए निर्णय लिया गया है। ये समस्या ज्यादातर केदारनाथ धाम में हो रही है। वहीं डीजीपी ने चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही दर्शनों के लिए आए। वो जो एक अप्रोक्सीमेट आंकड़ा था कि लगभग इस कैपेसिटी की हर धाम में सीमा रखी जाएगी, अभी उसको कोई प्रॉपरली एनफोर्स नहीं किया गया है। अभी हमें दिक्कत आ रही है सिर्फ केदारनाथ जी में। इसलिए मेरी अपील ये है कि सभी लोग एक तो रजिस्टर जरूर करा करके आए। तो किसी स्टेज पे हम केदारनाथ जी में खासकर अगर लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उनको रोक देंगे, फिर उनको ऊपर नहीं चढ़ने देंगे। तो ये संभव है।
रुड़की शहर के गंगनहर थाना क्षेत्र में एक यौन उत्पीड़न का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शिकायत करने पहुंची हिंदू युवती ने तहरीर देकर रुड़की निवासी वारिश खान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। युवती का आरोप है कि 3 बच्चों का बाप वारिश खान ने हिंदू नाम बंटी बताकर उसे अपने जाल में फंसाया। इस सनसनीखेज मामले का विश्व हिंदू परिषद ने भी संज्ञान ले लिया है। विश्व हिंदू परिषद ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, वो थाने का घेराव करेंगे। देखा जाए तो इस तरह के 2 धर्मों से जुड़े लव जिहाद के मामले से पुलिस प्रशासन के भी हाथ पैर फूले हुए बताए जा रहे हैं। पीड़िता अंबाला की निवासी है और वो रुड़की के एक निजी अस्पताल में जॉब करती है। यहाँ के एक मुस्लिम युवक ने जो एम्बुलेंस चालक है उसे अपना बंटी नाम बताकर और बहला फुसला कर उसे यहाँ से लाया, उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाए और वीडियो क्लिप बनाकर उसका ब्लैकमेल करता रहा। और जब उसे पता चला कि ये पहले से शादीशुदा और 3 बच्चों का बाप है तो उसने इससे जो है पीड़ छुटाना चाहा। 1 साल पूर्व वो इससे अलग होना चाहा तो उसने वो क्लिप भी सार्वजनिक करने की धमकी दी और इसके 1-2 रिश्तेदारों को व्हाट्सएप पर भी भेजी। रात वो लड़का आया, एम्बुलेंस और चालक भी साथ थे। 20-25 युवकों ने कहा कि तू मेरे साथ चल और नर्सिंग होम पर तोड़ फोड़ करी से ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाने की कोशिश करी और ये कहा कि तुझे मुसलमान बनना पड़ेगा, तुझे जब मेरी साथ शादी करनी पड़ेगी, निकाह करना पड़ेगा। इसने मना करी है तो इसके साथ हाँ कैमरे के साथ तो इसके साथ में मार पिटाई करी और मार पिटाई करने पर इसका गला दबाया, जबरदस्ती बामुश्किल वहाँ के स्टाफ ने इसे बचाया। एम्बुलेंस वाले से मुलाकात हुई थी अंबाला से। वो मेरे हॉस्पिटल में आया था और उन्होंने अपना नाम बंटी बताया था और मैं हिंदू ऐसे करके मेरे साथ रिलेशनशिप वगैरह बनाई थी और कुछ वीडियोस बनाई थी उसने, जिसकी वजह से झूठ बोल के उसने मुझे शादी वगैरह के झांसे में लिया और उसने बोला था कि कुछ फैमिली लेके आ जाइए, मैं भी एम्बुलेंस चलाता हूँ और तू मेडिकल लाइन से स्टाफ नर्स है तो आजा, हम मतलब देहरादून में एक हॉस्पिटल खोलेंगे। उसने फिर झूठ बोल के मुझे बुलाया। मुझे देहरादून में आके पता चला कि भाई ये मैरिड है और 3 बच्चों का बाप है। फिर जब मैं पीछे हटना चाहिए तो उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और बोला कि मेरे से शादी कर और मुसलमान बन मेरे साथ। मैंने मना करा तो वीडियो वायरल करके मेरे फैमिली में भेज रहा था, जिसकी वजह से मैं रिश्ता रखना पड़ा मुझे। अभी थाने पर आकर सूचना दी है कि 2017 में उसके किसी व्यक्ति के साथ संबंध थे जिसमें उसने अपना नाम दूसरा बताया था, बाद में उसका नाम दूसरा निकला। तो इस शादीशुदा है वो व्यक्ति, बाद में महिला के साथ में जबरदस्ती भी करने लगा है। इस आधार पर महिला के द्वारा थाने पर सूचना दी गई है और तहरीर दी जा रही है महिला के द्वारा में और जाँच कर कार्रवाई। घनसाली के ग्राम पंचायत सेंदूल में गुलदार तार बाढ़ में फंस गया है, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। सूचना पर पहुंचे वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा रेस्क्यू किया गया। फिलहाल वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर तेंदुए को अपने कब्जे में ले लिया है। आज सुबह श्री धर्मेंद्र पवार वनाक्षी द्वारा अवगत कराया गया कि सेंदूल के डांग नामे तोप में एक गुलदार शहर में फंसा हुआ है, जिस पर मैं वनाक्षी श्री रामचरण उनियाल, प्रदीप कुमार इत्यादि को लेकर घटनास्थल पर पहुंचा, जहां पर वास्तव में एक मादा गुलदार इस नहर में फंसी हुई थी। इस पर मेरे द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी महोदय टिहरी वन प्रभाग को सूचित किया गया एवं टिहरी वन प्रभाग से रेस्क्यू टीम को बुलाया गया, जिस पर रेस्क्यू टीम तकरीबन 1:45 बजे घटनास्थल पर पहुंची। 2 बजे उनके द्वारा मादा गुलदार को रेस्क्यू किया गया एवं वेटनरी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मोल्फा द्वारा उसका स्वास्थ्य परीक्षण कर उसको आवश्यक उपचार दिया गया। आज ग्राम सभा सिंदुल में सिंचित भूमि के किनारे जो जंगली जानवरों के बचाव के लिए तार बाड़ लगी हुई थी, उसमें अचानक आज सुबह गुलदार फंस गया, जिसमें गांव के लोगों में भय का माहौल पैदा हुआ। उसके बाद गांव के लोगों द्वारा वन विभाग की टीम को सूचना दी गई, जिसमें गुलदार को वन विभाग द्वारा रेस्क्यू कर लिया गया। पौड़ी थली सैंड ब्लॉक के राजकीय प्राथमिक विद्यालय चुठानी के शिक्षक पंकज सुंदरियाल हस्तशिल्प में बेहतर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने माचिस की तिलियों से अभी तक केदारनाथ धाम, ताजमहल, चर्च ऑफ नॉर्वे, कॉर्नर टावर ऑफ चाइना और राम मंदिर बना चुके हैं। हस्तशिल्प के क्षेत्र में इनको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी जगह मिल चुकी है। शिक्षक का कहना है कि वे माचिस की तिलियों से बनाए गए राम मंदिर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट करना चाहते हैं। शिक्षक पंकज सुंदरियाल माचिस की तिलियों से बनाए गए कलाकृतियों के साथ डीएम डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि 3 साल की मेहनत के बाद उन्होंने 1.5 लाख माचिस की तिलियों से राम मंदिर का निर्माण किया है। इस दौरान डीएम ने उनके द्वारा हस्तशिल्प में किए जा रहे कार्यों की जमकर सराहना की और उन्होंने शिक्षक को हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया।
प्राथमिक विद्यालय चुठानी के जो अध्यापक हैं श्री पंकज सुंदरयाल जी, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए एक तीलियों से बनाया गया राम मंदिर जो है उसकी प्रतिमा तैयार की है और उन्होंने 3 साल का मेहनत इसमें लगाई है, जिस कारण से वो बहुत ही आकर्षक और बेहतर स्वरूप उसका तैयार हुआ है। उनकी मंशा है, वो इसको एक इच्छा के रूप में ही जाहिर कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को ये भेंट किया जाए। तो उनका जो भी प्रस्ताव होगा उसको माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा। आर्ट से कर रहा हूँ मैं सर ये काम, जब मैं मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन में था और अब क्या होगा, और तो तब हमने किया कि मैं क्या करूँ कि मतलब कुछ हट के करूँ काम कि मैं आगे बढ़ूँ। तो मैंने उसके बाद सर ये तीलियाँ पकड़ ली, अब फेविकोल, और सर मैं तब से इसको मतलब आगे बनाते ही जा रहा हूँ सर। 3 साल का मतलब क्या लगा है वो, उस पर सर टाइम, और उस पर सर 1.5 लाख के आसपास तीलियाँ लगी हुई सर। उत्तराखंड में सड़क कार्यदायी संस्थाओं की हालात किसी से छिपे नहीं है। आलम यह है कि एक बार जैसे तैसे सड़क बन जाए उसके बाद न तो विभागीय अधिकारी और न ही ठेकेदार सड़क पर निर्माण कार्य की सूद लेने आते हैं। कुछ ऐसा ही नजारा है थराली विकास खंड के थराली चौथा किमनी मोटर मार्ग पर देखने को मिल रहा है, जहाँ हजारों की आबादी को जोड़ने वाली इस सड़क पर सुधारीकरण का कार्य खुद ग्रामीण श्रमदान से कर रहे हैं। अब इसे ग्रामीणों की मजबूरी कहे या विभागीय अधिकारियों की सुस्ती या फिर जनप्रतिनिधियों के नकारापन, इस मोटर मार्ग से जुड़ने वाले ग्रामीण इस सड़क को सुधारने के लिए पिछले 1 साल से स्थानीय प्रशासन, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और कार्यदायी विभाग से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन 1 साल बाद भी सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत न होने से ग्रामीणों ने खुद ही सड़क के गड्ढों को भरने और सड़क की मरम्मत करने का बीड़ा उठाया है। कभी भी ये हादसा हो सकता है। ऐसे ही ये तहसील मुख्यालय का ये सड़क है, सबसे नज़दीक ये सड़क पड़ती है तहसील। यहाँ के ये हाल होंगे तो और अन्य क्षेत्रों के क्या हाल होंगे, वही इसलिए आज हम सभी लोगों ने यह ठानी कि आज हम थोड़ा सड़क पर काम करें। इसलिए आन पड़ी है कि पिछले आप मान लीजिए कि लगभग साल भर होने वाला है, पिछली बरसात से पहले से ही ये जो है सड़क मार्ग जो है PMJSY की जो कार्यदायी संस्था है NPCC, उसके द्वारा इस मोटर मार्ग पर निर्माण कार्य किया गया है ना। और ये सड़क निर्माण के 1 साल बाद ही जो है इसमें जो है ये आप देख रहे होंगे, ये मार्ग इधर जो है 0 माइलस्टोन पर ही जो है क्षतिग्रस्त है। ठीक है, इसमें पिछले 1 साल से कोई रखरखाव कार्यदायी संस्था द्वारा नहीं किया गया है। ठीक है, मजबूरन जो है इस संबंध में जो है स्थानीय प्रशासन जो है SDM थराली को भी जो है इस संबंध में ज्ञापन दिया गया है, और साथ साथ जो है कार्यदायी संस्था NPCC को भी इस संबंध में पत्र दिया जा चुका है। ये ऐसा है कि हमारी गाड़ियों को बहुत नुकसान है यहाँ पे, और आने जाने के लिए बहुत समस्या हो रही है, और गाड़ी का नुकसान भी हो रहा है, पट्टे टूट जा रहे हैं, और ये कम से कम 1 साल से ये नुकसान झेल रहे हैं सर। हम लोगों ने सभी लोग, हम सारे व्यापारी बंधु हैं और सारे गाड़ी वाले हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा प्रयास करके और हम इनका थोड़ा श्रमदान कर दें, ताकि जो कि हम लोग सबके मतलब वाहन या जो 2 व्हीलर हैं 4 व्हीलर हैं वो आसानी से जा सकें। 4 धाम यात्रा के चलते उत्तराखंड परिवहन निगम की अहम भूमिका नजर आ रही है। हर रोज उत्तराखंड परिवहन निगम की 25 से 30 बसें सवारियों को लेकर ऋषिकेश से बद्रीनाथ और केदारनाथ की ओर रवाना हो रही है। जिन यात्रियों को रोटेशन की बसों के टिकट नहीं मिल पा रहे हैं, वो अपनी यात्रा करने के लिए रोडवेज बसों का रुख कर रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि परिवहन निगम की बस सेवा ऋषिकेश से बद्रीनाथ 8 घंटे और केदारनाथ का सफर 11 घंटे में तय करती है। बात अगर किराए की करें तो ऋषिकेश से केदारनाथ 400 रुपये और ऋषिकेश से बद्रीनाथ तक 555 रुपये किराया किया गया है। सर अभी हम हरिद्वार से ऋषिकेश आए हुए हैं, और इसके में हम मेन काउंटर पे पहुंचे, तुमने मना कर दिया है। अब यहाँ से बुकनी 4 धाम की यात्रा पूरी हो चुकी है, और अब यार रोडवेज के वहाँ पता करो ऐसे उनने बोला है, तो यहाँ से मालूम पड़ा हमें, तो यहाँ जा रहा है। इनने बोला 1 बजे टिकट बुक होगा केदारनाथ बद्रीनाथ का, 2 धाम के लिए जा रहा है। 4 धाम यात्रा के लिए जो परिवहन निगम ने है पूरी व्यवस्था कर रखी है। जितने यात्री यहाँ पे आते हैं उनके लिए सभी के लिए गाड़ी अवेलेबल करा दी जाती है। और इस समय तो जैसे केदारनाथ के यात्री काफ़ी निकल रहा है, तो केदारनाथ का किराया 400 रुपये है जो हम सोनपुर याग तक भेजते हैं। तो तब बद्रीनाथ भी हम गाड़ी भेज रहे हैं, बद्रीनाथ की जितनी सवारी होती है सब बुक कर लेते हैं, फिर भेज देते हैं। उसका किराया 555 रुपये है। टिहरी जिले के घनसाली क्षेत्र में एक बार फिर मौसम का बदला मिजाज देखने को मिल रहा है। यहाँ बारिश के साथ ओले गिरने से तापमान में कमी दर्ज की गई है, लेकिन ओले गिरने के कारण यहाँ काश्तकारों को खासा नुकसान देखने को मिल रहा है। माल्टा, सेब, आड़ू के फलों को काफी नुकसान हो रहा है, साथ ही आम और लीची की पैदावार को भी इससे काफी नुकसान हो रहा है। इस क्षेत्र में कुछ दिनों से इसी तरह का मौसम देखने को मिल रहा है।
चार धाम यात्रा शुरू होने के 6 दिन के भीतर ही केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम जाने वाले 20 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है। अब व्यवस्थाओं और कठिन परिस्थितियों के बीच वृद्ध और बीमार तीर्थयात्रियों की जान पर बनाई है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग की ओर से चार धाम यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य सेवाओं के पुख्ता इंतजाम होने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन केदारनाथ व यमुनोत्री धाम के कठिन पैदल मार्गों पर स्वास्थ्य सेवाओं के साथ ठहरने के पर्याप्त इंतजाम तक नहीं है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में 14 यात्रियों की मौत हो चुकी है। इनमें एक नेपाली मजदूर भी शामिल है। इनके अलावा केदारनाथ में 5 और बद्रीनाथ में 1 श्रद्धालु की मृत्यु की सूचना है। इस तरह 6 दिन में 20 तीर्थयात्रियों की मौत ने यात्रा के आयोजकों और प्रशासन को चिंता में डाल दिया है। चंपावत के जिला निर्वाचन अधिकारी ने आज मतदान और मतगणना को लेकर आला अधिकारियों के साथ बैठक की। इस उपचुनाव के मतदान के लिए कुल 1061 कर्मचारियों की ड्यूटी सुनिश्चित की गई है। 14 और 15 मई को इन सभी मतदान कर्मियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। हमने 1061 कार्मिकों को ड्यूटी पे लगाया है, जिसमें 190 प्रिसाइडिंग ऑफिसर, 190 पोलिंग ऑफिसर 1, 378 पोलिंग ऑफिसर 2 और 303 पोलिंग ऑफिसर 3। टोटल 1061 कार्मिकों की फर्स्ट रैंडमाइजेशन के थ्रू ड्यूटीज लगाई गई हैं, जिनकी 14 और 15 मई को ट्रेनिंग भी संपन्न की जाएगी। अब बात करते हैं सरकारी विभागों में नौकरी के अवसर की। भारतीय खाद्य निगम द्वारा कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4 के लिए विभिन्न पदों की कुल 4710 रिक्तियों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। भारतीय खाद्य निगम में कैटेगरी 2 में विभिन्न कैडर की कुल 35, कैटेगरी 3 में विभिन्न पदों के लिए 2521 रिक्तियां और कैटेगरी 4 की विभिन्न रीजन में कुल 2154 रिक्तियां हैं। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया BECIL ने डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके तहत कुल 86 पदों पर नियुक्तियां होनी है। BECIL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 22 मई तय की गई है। इंडियन बैंक में स्पोर्ट्स कोटे के तहत क्लर्क और JMG ऑफिसर्स पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए उम्मीदवारों से 14 मई 2022 तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। ऐसे में योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए तय पैटर्न में आवेदन जमा कर सकते हैं। वहीं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे द्वारा नागपुर में अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती करने का फैसला लिया गया है। इस भर्ती के द्वारा 1044 पदों पर भर्ती की जाएगी। उम्मीदवार इस भर्ती के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 3 जून है। यदि आप उत्तराखंड राज्य से हैं और अपने क्षेत्र की कोई भी खबर प्रसारित करना चाहते हैं तो हमें वो खबर, उससे संबंधित वीडियो अथवा फोटो हमारे WhatsApp नंबर 9045017701 पर भेज दीजिए। हम आपकी खबर आपके नाम के साथ अवश्य प्रसारित करेंगे। धन्यवाद।